point. We'll take note of this and see if it can be done. Mr. Minister, I am in Patna. अभी जो मकानात आपने बनाए हैं या बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए आपने कुछ परसेंटेज तय किया है? इसलिए कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो भी मकानात बनाए गए उसमें काफी घपले हुए हैं, अमीरों ने अपने लिए बनाए हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी का परसेंटेज बहुत ही मायूसकुन रहा है उसमें। देखिए, हम लोगों का इसलिए सचर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको आपने पढ़ी होगी। हाँ, मैं इसमें आपको बताऊं, जो हम लोगों का राजीव आवास योजना का जो कंसेप्ट है वो होल सिटी होल स्लम अप्रोच है। मतलब ये कि हम लोग जो स्लम है, हम पूरे के पूरे स्लम को वहां पे ही अगर उनके लिए मकान बना करके उसी जगह पे या उसके नजदीक में दायरे में विसिनिटी में हम बना करके देने की बात करते हैं। तो हम उसके अंदर उस स्लम में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके लिए वो मकान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का और किसी भी कास्ट का हो। तो हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने इस वजह से इसको हमने गरीब व्यक्ति के लिए जो उन स्लम्स में रह रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने इसमें रखा है और यही इसका बेहतर तरीका है ताकि फर्दर स्लम्स उस शहर में नहीं हो सके। अगर मान लीजिए हम किसी स्लम क्लस्टर में से कुछ लोगों को निकाल करके सिर्फ उन्हीं को मकान दे दें तो वो जो खाली जगह छोड़ेंगे उसमें और स्लम बन जाएगा। तो परसेंटेज हम लोगों ने इसलिए कभी लेकिन जितने स्लम्स में जो लोग जिस तादाद में जिस परसेंटेज में रहते हैं उतने ही बेनिफिशियरीज होंगे। तो जो अगर मान लीजिए माइनॉरिटी जब स्लम्स में जितने ज्यादा रहते हैं तो उन्हीं अगर या जिस कास्ट के रहते हैं उन्हीं वही बेनिफिशियरीज उसके अंदर रहेंगे। तो हम लोगों का जो कंसेप्ट जो शुरू से ही रहा है होल सिटी, जैसे सिटी लेवल स्लम प्लान ऑफ एक्शन और होल स्लम, पूरा का पूरा स्लम को के क्लस्टर को ही हमको वहीं पे ही जहां पे अगर हमको बसाना है तो वहीं पे ग्राउंड प्लस 3, 4 या और ऊपर अगर जाना है और डेंस अगर स्लम क्लस्टर है तो वहीं के वहीं उनको या विसिनिटी में बना करके देने की बात हम करते हैं। इसलिए हम लोग इसमें किसी तरीके का हम लोग इसमें नहीं करते क्योंकि उसमें अपने आप सब लोग कवर हमको लगता है हो जाता है। ये तो आप ही की गवर्नमेंट ने 6 डिस्ट्रिक्ट को मुस्लिम डोमिनेटेड कहा है बिहार में। हाँ जी, क्या जी? आपकी गवर्नमेंट ने 6 मुस्लिम में जो है बिहार में जो है 6 मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डोमिनेटेड कहा है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। उसमें भी हालत ठीक नहीं है, वहाँ मुसलमानों को पद नहीं दिया गया वहाँ। देखिए, जो जबकि आप ही की रिपोर्ट में इसमें हम लोगों ने एक इसमें जो आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरी का है वो बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन स्लम्स में जो किया जाता है वो अर्बन लोकल बॉडीज करती है। उसके लिए हम लोगों ने भी क्लियर कट गाइडलाइंस और मापदंड बना करके दिया है। अब जब हम लोगों का आधार का जो कार्ड जब हो जाएगा तो वो स्लम में रहने वाले व्यक्तियों को जो वहां पर रहते हैं उसी के आधार के ऊपर वहां पर उनको मिलेगा और पूरे बायोमेट्रिक्स के साथ में मिलेगा और ये अर्बन लोकल बॉडीज का ही काम उनको बेनिफिशियरीज को चिन्हित करके जो वहां पे स्लम में पूरे के पूरे लोग रहते हैं उनको वहां पे प्रोवाइड करना है। लेकिन हालात ठीक नहीं है। तो जहां पर कंप्लेंट अगर अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है परसेंटेज। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। माकन साहब, मेरे मित्र ने शंका प्रकट की थी कि जो एस्टेट बिल आ रहा है, रियल एस्टेट बिल, वो कहीं राजनीति का शिकार होकर लंबे समय तक नहीं खिंच जाए। मुझे पूरी शंका है कि ऐसा ही हो सकता है क्योंकि बिल फिर अभी स्टैंडिंग कमेटी में भी जाएगा शायद सर। हाँ, जाएगा, 5-6 महीने साल भर और लगेगा। तब तक जो अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्डर्स के बायर्स जो है उनका क्या होगा? और वो बिल जो आएगा वो तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो अभी बायर्स इतना पैसा दे रहे हैं, क्या उनके रेगुलेशन के लिए कोई टेम्पररी या कोई ऐसा प्रोविजन हमारे विधान में है कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके? जो आपने खुद कहा कि सिंगापुर और हांगकांग के फोटो दिखाकर और वो यहां हमारे से पैसा ले रहे हैं, तो कोई ऐसी अथॉरिटी है कि उनके ऊपर अभी ऐसी कुछ कार्रवाई हो? देखिए, जो अभी हमारे बिल हम लोगों ने प्रपोज किया है उसमें तो कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसके पास में सारे क्लियरेंसेस नहीं हैं वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है। तो जब वो अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता तो अगर मान लीजिए 1 साल बाद आपके अगर टाइमलाइन मेरे हिसाब से तो और जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन जब भी वो बिल जब लागू होगा और अगर उसके अगर सारे प्रपोजल्स उसके अगर सारे क्लियरेंसेस उसके पास नहीं है तो वो किसी से पैसा नहीं ले सकता। तो ये मान लीजिए ये बिल अगले महीने अगर लागू होता है तो अगले महीने कोई भी डेवलपर अगर
प्रॉपर्टी को वो बेच नहीं सकता अगर उसके पास में सारे क्लियरेंसेज नहीं होंगे तो जिस दिन से लागू होगा उसी दिन से उसको उसके पास में क्लियरेंसेज होने चाहिए, जब भी वो कर सकता है, आगे के लिए वो नहीं कर सकता है। हम लोगों के ये कानून में अभी तक के ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैसे मैंने कहा कि साधारणतः ये स्टेट्स को, हाउसिंग स्टेट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन हमने अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के कि हम लोग इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजंस में हम कर सकते हैं, हमने इसमें अपने इस बिल को डाला है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बिल आम जनता को और खासतौर के ऊपर जो गरीब बायर्स हैं जिन्होंने सारी जिंदगी की अपनी आमदनी इसमें लगाई हुई है, उनको ध्यान रख करके बनाया गया। तो स्टैंडिंग कमेटी भी इस बिल को जल्दी करेगी और पार्लियामेंट इस बिल को जल्दी पास करेगा। With that, friends, I'm so afraid मुझे पता नहीं चुनाव कब होंगे। We have to close this session. I'd like to thank the Honourable Minister and the Secretary and senior officials for being with us, and thank you all. We will begin our next session immediately in the next 2 minutes.